ये हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक तो है नहीं। अगर बातचीत से ही समस्या का समाधान हो जाए तो हम लोग को सड़क पे नहीं उतरना पड़ेगा। तो इसलिए जब निगेटिव मार्किंग रहेगा, ई ऑप्शन भी रहेगा, तो उसमें तो फिर योग्य अभ्यर्थी जो होंगे, मेधावी होंगे, ईमानदार होंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है। सामान्य आपका ग्रेजुएशन पास मांगता है। ये भी नहीं कि आपको ग्रेजुएशन में 75% नंबर, क्या लिखा, स्नातक पास। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। 68वीं बीपीएससी को लेकर बहुत स्ट्रेस दिमाग में बैठ गए हैं उन अभ्यर्थियों के जो इस बार सम्मिलित होने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा में। वो स्ट्रेस कई कारणों से है। इधर आंदोलन भी हुआ, बीपीएससी के पेपर लीक हुए, कई छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो कानून के जद में आए, उन पर लाठियां भी बरसी, भागदौड़ भी हुआ। खैर, मुद्दा अब ये हो गया है कि अब पीटी परीक्षा जो होगी उसमें कई तरह के बदलाव कर दिए गए हैं। उसमें ई ऑप्शन जो है उसको हटाने की बात हो रही थी, निगेटिव मार्किंग लाने की बात हो रही थी, तरह तरह के जो कयास थे वो लगाए जा रहे थे। लेकिन अब पटल पर जो भी कुछ है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। क्या कुछ आयोग ने हटा दिया है, क्या कुछ आप लोगों की बात मान ली गई है 68वीं के लिए? देखिए, 68वीं के लिए हम लोग बहुत पहले से ये मांग कर रहे थे कि मेंस में जो कोई सब्जेक्ट बूम कर जाता है तो उस पर ये लिया जाए संज्ञान कि ऐसा ना हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अन्याय ना हो, सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार हो। और इसके लिए स्केलिंग पद्धति लागू करने की मांग चल रही थी। तो इसी पे हम लोगों ने ये सुझाव भी दिया था कि अगर उसमें आपको दिक्कत हो, जैसे वो बोले थे संख्या किसी में 1000 है, किसी में 5000 है, कम से कम 1000 स्टूडेंट का संख्या होगा उस सब्जेक्ट में, तभी स्केलिंग लागू होगा। तो हम लोगों ने कहा भी था कि अगर ऐसा हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही हटा दीजिए। अब इस बात को इतना गंभीरता से वो ले लेंगे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऑप्शनल को अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है। सिर्फ उसका मार्क्स अब मेंस के मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा। तो एक अच्छी पहल है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और निबंध पेपर लाया गया है, तो यानी कि अब जो मेरिट बनेगा मेंस का वो सब के लिए एक समान क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग क्वेश्चन, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या है, जो जिस सब्जेक्ट का ऑप्शनल पेपर जो रखे उनका अलग अलग क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल। तो इसमें तो सही से आकलन नहीं होता है। कोई मान लीजिए हिस्ट्री से पीएचडी किए हुए हैं, कोई ज्योग्राफी से पीएचडी कर लिए, या फिर साहित्य रखते हैं, या तो साहित्य रखते अच्छा नंबर आ जाता हैं, है। तो जो पीएचडी किए हैं उनको ज़्यादा ये हो गया। पीएचडी, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है। सामान्य आपका ग्रेजुएशन पास मांगता है। ये भी नहीं कि आपको ग्रेजुएशन में 75% नंबर, क्या लिखा, स्नातक पास। विद्वानों की जरूरत नहीं है, कुल मिला के विद्वानों की जरूरत नहीं है, यहाँ क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है जो अधिकारी बन के राज्य की सेवा, जिसमें अधिकारी बनने का गुण हो। और अधिकारी क्या है, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, सरकार को योजना बनाने में मदद करते हैं। तो उस तरह का सिलेबस भी आपका होना चाहिए ना, जो कि उस तरह से तैयार करके आए पहले से और जाए प्रशासन में तो प्रशासन को संभाले। तो इसके लिए जो अभी का जो किया गया है बहुत अच्छा है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही पीटी में निगेटिव मार्किंग लाया गया, उसका भी स्वागत है, लेकिन ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, क्योंकि ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, एक से अधिक सही ऑब्लिक इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, या फिर ई ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन है उसमें से किसी एक को आप हटा दीजिए। तो ये चीज़ आयोग को करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की भी ये मांग है कि ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तो ये सब हम लोग की अभी भी मांग है। आप आयोग में किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई इस पर? अभी हाल के दिनों में, चूंकि अभी फॉर्म उसमें डाला जा रहा है, कुछ ही दिन और बचे हैं, अपडेट किया गया है, उसका तिथि जो है उसकी बढ़ाई गई है फॉर्म भरने की। इधर हाल में आपसे बात हुई है या कोई आयोग की तरफ से आपको सूचना मिली है कि हाँ हम इस पर भी संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, अभी तो इस संबंध में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। चेयरमैन साहब से मिलकर इस पर बातचीत हम करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स की समस्या है तो उन समस्याओं से अवगत कराना जरूरी है और उनका समाधान भी होना चाहिए। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक तो है नहीं। अगर बातचीत से ही समस्या का समाधान हो जाए तो हम लोग को सड़क पे नहीं उतरना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो प्रयास में आज भी प्रयास कर रहे हैं हम कि चेयरमैन साहब से मुलाकात हो जाए और उसके बाद उनके सामने हम इन सब बातों को रखें। बहुत सारी ऐसी भी परेशानियाँ कभी कभी ये देखा जाता है कि छात्र जो हैं वो परीक्षा भवन में बैठते हैं और प्रश्न जो हैं, जो हमेशा से होता आया है, 8-10 प्रश्न जो हैं वो गलत कर दिए जाते हैं। इस पर क्या चर्चा हुई? इस बार 68वीं में भी ये दोहराई जाएगी, इस तरह का कुछ सूचना है? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो अब, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पहले का एक्सपर्ट टीम था, तो हम लोगों ने जब भी आंदोलन किया है तो उन सब लोगों को बाहर करने का मांग रखा है। तो इस पर उन्होंने कहा था चेयरमैन साहब ने कि हम जो भी अभी तक काम कर रहे हैं इस चीज़ में, उन सब को बाहर कर देंगे, नए लोगों को मौका देंगे।
तो अगर नए लोगों को मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें सुधार होगा और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आंसर गलत नहीं होंगे, जैसा कि मुझे लगता है। अगर एक्सपर्ट टीम सही में बदल दिया गया है तो, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम बदल देंगे, तो अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए, गलतियाँ इस तरह की नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो एक आखिर में एक सवाल आपसे हम और करने जा रहे हैं कि ये जो ई ऑप्शन और निगेटिव मार्किंग का जो व्यवस्था है, अगर निगेटिव भी लागू कर दिया जाए, ई ऑप्शन भी रख दिया जाए और परीक्षा जो है सुचारू किया जाए, तब क्या होगा फिर? चूँकि निगेटिव मार्किंग में तो ऐसे ही मारे जाएंगे लोग जो पहले लास्ट में कई बार ऐसा देखा गया है कि छात्र अभ्यर्थी जब प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं तो अंदाज पे टिक मार देते हैं, है ना? वो सिस्टम अगर हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए, दिक्कत तो है। जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन जिस तरह से आंसर गलत कर दिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो अभी तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तब इतना दिक्कत हुआ। जब निगेटिव मार्किंग रहेगा, ई ऑप्शन भी रहेगा, तो उसमें तो फिर योग्य अभ्यर्थी जो होंगे, मेधावी होंगे, ईमानदार होंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को हटाया जाए और जल्द ही हम अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे इस चीज़ पे और हम उनसे अनुरोध करेंगे। पीटी के पहले ये हो जाएगा अमेंडमेंट? अब ये तो हम नहीं कर, ये तो आयोग को करना है। हम लोग तो अपनी मांगों को रखेंगे और सरकार से और आयोग से ये मांग करेंगे कि इस चीज़ पे आप विचार कीजिए। अब आयोग क्या करेगी ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो आयोग को करना है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो छात्र नेता दिलीप हमारे साथ बने हुए थे और जो भी अपडेट है आयोग के तरफ से वो छात्र नेता दिलीप आपको बता रहे थे। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, 68वीं में शिरकत करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उनके लिए जो प्रारूप तैयार किए गए हैं, इस पर बहुत अच्छे से अमल करने की ज़रूरत है, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल पेपर थे उसके बारे में भी आप जानकारी ले चुके हैं। क्या कुछ बदलाव किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं, इसकी भी जानकारी पुख्ता रूप में आपके पास है। लेकिन अभी भी ये दुविधा बनी हुई है कि ई ऑप्शन और नकारात्मक जो उत्तर होंगे आपके, उसमें क्या फेरबदल होगा। कुछ ही दिन में ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि छात्र नेता दिलीप जो हैं वो हमेशा बीपीएससी के चेयरमैन से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो और क्या कुछ खबर निकल के सामने आएगी वो हम आपसे बहुत ही सुविधाजनक रूप से बताने का काम करेंगे। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।